बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा, वो भी चिकन टिक्का रेसिपी के साथ। बहुत ही आसान तरीका है, बच्चे बहुत फरमाइश करते हैं तो घर में बनाना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इसको इजीली बना सकते हैं। जो मैं आपको तरीका बताऊंगी उसके साथ आप इसको नोट करिएगा एंड तक। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी डो की तैयारी की तरफ। तो डो की तैयारी के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए उसके लिए मैंने लिया है मैदा लिया मैंने 2 कप। हाफ़ कप मैंने लिया है नीम गर्म पानी। 2 टेबलस्पून हमने इसमें डालने हैं दूध के। 2 टेबलस्पून लिया है ख़मीर। साथ में मैंने ली है 1 टेबलस्पून शुगर और 1 टेबलस्पून ही हम यूज़ करेंगे सॉल्ट का। तो चले चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। पिज़्ज़ा डो की तैयारी के लिए सबसे पहले मैंने लिया है नीम गर्म पानी। इसमें मैंने डालना है 1 टीस्पून शुगर। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है क्योंकि ग्रैन्युलर शुगर है। और शुगर इसमें डालने का मकसद बेसिकली टेस्ट नहीं होता है, ये होता है हमारे कि जो हमारी ख़मीर है वो अच्छे से राइज़ कर सके। ये ख़मीर को सपोर्ट करता है राइज़ करने के लिए। आपने टिप्स ध्यान से नोट करने हैं क्योंकि समटाइम्स जो है हमारी डो है वो ख़राब हो जाती है और इसी की वजह से हमारा जो पिज़्ज़ा है वो सही नहीं बन पाता। तो आप इसे एंड तक प्लीज़ नोट करिएगा। देखिए शुगर इसमें मिक्स हो गई है। अब चलते हैं मैदा की तरफ। मैदा लिया मैंने 2 कप। तो इसको मैंने अच्छे से छान लिया हुआ है। इसको आप ध्यान रखें कि मैदा जो है आपने छाना हुआ हो अच्छे से, क्योंकि अगर इसको छान लेंगे तभी ये अच्छे से परफोरेट हो जाएगा, इसमें अच्छे से जो है बबल्स बन जाएंगे। इसलिए इसको पहले छान लें। इसके बाद मैंने इसमें ऐड करनी है यीस्ट। तो यीस्ट जो है वो मैंने डालना है 1 टेबलस्पून। ऐसे में डालूंगी इसमें 1 जो है टेबलस्पून सॉल्ट का। अब जिस पानी में हमने डाली है शुगर उससे हमने इसको हल्का सा नीड करना है। इस तरह से आपने ये जो डो बनानी है इसको अपने नीम गर्म पानी से ही बनाना है, ठंडा पानी इसमें यूज़ नहीं करना। जो शुगर मिला पानी है वो मैंने इसमें सारा डाल लिया है। अब मैंने इसमें डालना है दूध। तो दूध के मैंने 2 टेबलस्पून यूज़ करने हैं। दूध के साथ जो है वो डो हमारी बहुत नरम बनेगी। दूध भी आप कोशिश करें कि नीम गर्म ही यूज़ करें, ठंडा दूध यूज़ ना करें। अगर दूध नहीं है लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल, आप कोशिश करें, दूध डालना ज़रूर है तो हमने इसको पाउडर फॉर्म में डाल लेना है। पाउडर फॉर्म में जो दूध मिलता है उसके 1 से 2 टीस्पून डाल दें इसमें। इससे डो आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। ये देखें डो जो है हमारी तैयार हो रही है। डो की तैयारी का एक जो है आपने नोटिस करना है कि जब ये बर्तन के साथ चिपके ना तो आप समझें कि ये अच्छे से नीड हो गई है। तो मैंने इसमें हल्का सा ऑयल ऐड करना है। सिर्फ बस हाथ पे मैं इसको लगा के तो थोड़ा सा और गूंदूंगी। डो हमारी तैयार हो गई है तो मैंने इसको फॉइल लगा देनी है और फॉइल लगा के मैं इसको 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी, तब तक ये अच्छे से राइज़ हो जाएगी। अब हम पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने चिकन लिया है, बोनलेस चिकन लिया है। ये देखिए इसके छोटे छोटे चंक्स कर लिए हैं। इसमें मैंने डालना है मसाला। तो मसाला जो है हमें तिक्का मसाला जो तैयार मिलता है मैं वो डालूँगी। आप भी किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं तिक्का मसाला। देखिए मैंने डाल लिया है। इसके साथ मैंने डालना है सिरका और सोया सॉस। तो मैंने 1 जो है टीस्पून डालना है सिरके का और 1 टीस्पून ही मैंने डाली है इसमें सोया सॉस। ये देखिए ये तैयार हो गया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि जो सिरका सोया सॉस है वो इसमें अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। इस मैरिनेशन को हमने 15 मिनट देने हैं और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है। इसमें मैंने डालना है लहसुन के मैंने 2 से 3 जब्बे लिए, उनको बारीक बारीक काट लिया है। देखिए इसको हम फ्राई करेंगे हल्का सा इसमें ताकि गार्लिक का टेस्ट आ जाए। हल्का सा जब ये हमारा गोल्डन हो जाएगा लहसुन,
तो हमने ऐड करना है इसमें चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा है। इसको हमने फ्राई करना है तब तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो अच्छे से इस तरह लाते रहें। ये चिकन टिक्का जो है हमारा तैयार हो गया है, बड़ी सी खुशबू आ रही है और ये गल भी गया है। तो मैं इसका फ्लेम जो है वो बंद कर दूंगी और इसको उतार लूँगी चूल्हे से। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी डो बिल्कुल राइस हो गई है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हम ये उतार लेते हैं ऊपर से। ये देखें, ये देखें, बहुत ही अच्छी राइस हुई है। इसमें बहुत ही अच्छे से परफोरेशन आ गई है। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल फ्लफ़ी है। अब ये देखें, आपने देखा कि कितनी राइस हो गई थी और यही अच्छी डो की निशानी होती है कि ये फुल राइस हो जाए। अब हम इसकी तैयार करेंगे अपनी क्रस्ट। तो चलें जी क्रस्ट की तरफ चलते हैं। देखिए जी एक पैन को मैंने लिया है, बड़ा पैन है। इसको मैंने एक बड़े तवे के ऊपर रख दिया है। इसके अंदर मैंने स्टैंड रख दिया है। इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे छोड़ देना है ताकि ये प्री हीट हो जाए अच्छे से। और इसके बाद हम इसमें पिज़्ज़ा रखेंगे। अभी हम चल के पिज़्ज़ा तैयार करते हैं, तब तक ये प्री हीट होता है। पिज़्ज़ा के लिए जो मैंने मोल्ड लिया है इसमें मैंने करनी है ऑयलिंग। मैं इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। देखिए मैंने ग्रीस कर लिया है। अब जो हमारी डो है उसको हमने इसके अंदर रखना है इस तरह से और हाथों की मदद से इसको इस तरह शेप देनी है। ये देखिए मोल्ड में मैंने जो डो थी हमारी उसको अच्छे से फैला दिया है। ये देखिए किनारों तक अच्छे से फैल गई है। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद छोड़ देंगे। मैं इसके ऊपर एक प्लेट देके इसको ढक दूँगी और 10 मिनट बाद हम इसको दोबारा टॉपिंग के लिए उठाएंगे। ये ट्रे में जो है 10 मिनट गुजर गए हैं, डो जो है वो और राइस हो गई है। तो अब हम इसका थोड़ा सा किनारे जो हैं उसको तैयार करेंगे। तो ऐसे स्पून की मदद से हल्का हल्का मैं इसे प्रेस करूँगी। ये देखिए इसके किनारे जो है मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैंने इस पर डाली है पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस की मदद से मैं इसकी बेस तैयार करूँगी। सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे बेस में हम। देखिए सॉस लगा लिया मैंने बेस में। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी चीज़ को इस तरह से हम इसकी बेस में स्प्रिंकल कर देंगे। चिकन जो हमने तैयार किया है उसको डालेंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर शिमला मिर्च मैंने छोटी छोटी काटी हुई है वो डाल दूंगी इसके ऊपर। ऑरिगेनो है हमारे पास वो डालेंगे। जस्ट हमने 1 पिंच जो है ऑरिगेनो का डालना है। इस तरह उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। इसके ऊपर हम मज़ीद डालेंगे चीज़। जैलापिनो है हमारे पास वो मैं डालूँगी इसके ऊपर। ब्लैक ऑलिव्स ऐड करेंगे। पैन जो है हमारा प्री हीट हो गया है। पिज़्ज़ा जो मैंने तैयार किया है मोल्ड में इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। इसको अब हम तेज़ आंच पे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसको हम ऊपर से ढक देते हैं और हम 15 मिनट इसको पकने देंगे। तब तक इंशाल्लाह हमारा पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। मैं इसका ये ढक्कन हटा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा सा राइस हुआ है और चीज़ भी इसकी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, फ्लेम बंद कर देते हैं इसका। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको बाहर निकाल लिया, इसको पीसेस में कट कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका पीस उठा के। देखें बहुत ही अच्छा सा पक गया है। ये देखें इसकी सारी साइड्स भी और दरमियान से भी बहुत अच्छा पका है। ऊपर से और
इसकी चीज़ बहुत ज़बरदस्त आई है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।